हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है बेटा, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए बेटा, ब्लड ग्रुप के दो कैटेगरीज होती है, मतलब दो टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। एक एबीओ टाइप होता है और एक आरएच टाइप होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये एंटीजेंस के आधार पे होती है। ए बी ओ टाइप में बेटा हम एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हैं और उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप का नाम रखते हैं। और आरएच टाइप में बेटा हम आरएच एंटीजन को देखते हैं और आरएच एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप में चार टाइप के आते हैं, चार कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप एंड ओ टाइप। और आरएच में बेटा दो कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है ये प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन को देखते हुए किया गया है। ठीक, देखते हैं कैसे। एबीओ टाइप में देखते हैं क्या होता है बेटा। ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप एंड ओ टाइप में क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप में बेटा आरबीसी, दिस इज आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? दिस इज ए एंटीजन। तो कौन सा एंटीजन है ए टाइप में? ए एंटीजन प्रेजेंट है। बी टाइप में क्या है? बी एंटीजन प्रेजेंट है। ए बी टाइप में दोनों ही एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। और ओ टाइप में बेटा ये ऐसे टकला सा रहता है, मतलब इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओ टाइप। और इसमें क्या होता है? कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब आती है एंटीबॉडीज की बात। बेटा एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, अगर बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हमारे बॉडी में हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन को देख करके पहचानता है कि ये चीज बाहर से आई है, मतलब हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है। होता है ऐसा। अगर बाहर से कोई सेल या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है? इसी एंटीजन के आधार पे। ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो उस एंटीजन को देखकर पहचान जाएगा कि ये जो है ये बाहर से घुसा है, घुसपैठिया है, तो उसके लिए इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। यही होता है। ठीक है, तो जो ए ब्लड ग्रुप है बेटा उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आया? अगर कैसे भी करके बी एंटीजन से एक्सपोजर हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप टाइप वाले बंदे का, तो उसकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, ठीक। ए ब्लड ग्रुप टाइप वाले बंदे का अगर बी एंटीजन से सामना हो जाएगा, मतलब उसके शरीर में कैसे भी बी एंटीजन की अगर एंट्री हो जाएगी तो ए ब्लड ग्रुप टाइप वाले बंदे के बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये चीज होती कैसे है? या तो किसी बी ब्लड ग्रुप टाइप वाले बंदे का ब्लड चढ़ा दें शरीर में, ठीक है, उसके ब्लड से एक्सपोजर कर दें, तब तो बन जाएगी। दूसरा मेथड पे होता है बेटा, हम लोग जो चीज भी खाते पीते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे बॉडी में एंटर करती हैं, बहुत सारे फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में एंट्री लेती हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज होती है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, खाने पीने के और बहुत सारी चीजों में इनहेल करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सांस के थ्रू भी अंदर जाती है। तो हमारा ब्लड ग्रुप कोई भी हो, सपोज करो अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है या मेरा ब्लड ग्रुप सपोज करो ए है, तो मेरी बॉडी में ऑलरेडी खाने पीने के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू ऐसी बहुत सारे पार्टिकल्स जा चुके हैं जिनके ऊपर बी एंटीजन है। ठीक है, बी एंटीजन सिर्फ आरबीसी पे ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों पे होता है। ठीक है, तो खाने पीने, सांस के थ्रू ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं जिसपे ये ए एंटीजन या बी एंटीजन रहता है। अब अगर ए एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो ए एंटीजन वाला पार्टिकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए एंटीजन तो हमारे अंदर, हमारे ब्लड में भी है। लेकिन अगर बी एंटीजन वाला पार्टिकल हमारी बॉडी में अगर एक्सेस लिया, कैसे भी करके हमारी बॉडी में एंट्री मारा, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। समझ में आया? मेरा ब्लड ग्रुप ए है
और अगर किसी बी टाइप वाले, बी ब्लड ग्रुप टाइप वाले से हमारे ब्लड में एक्सपोजर हो जा रहा है, मतलब किसी बी टाइप वाले का ब्लड हमारे ब्लड में चढ़ा दे रहे हैं, तब तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर हमारा एक्सपोजर कभी भी नहीं हुआ है, हमारे खून के अंदर दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड नहीं आया है, हम ए है तो बी वाले का ब्लड नहीं आया है, उसके बावजूद हमारी बॉडी में एंटी, जैसे अगर हम ए ब्लड ग्रुप टाइप के हैं तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। मतलब हमारा जो भी ब्लड ग्रुप है उसके ऑपोजिट ब्लड ग्रुप वाली एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, हम भले ही हमारा उसके ब्लड से कभी एक्सपोजर, दूसरे ब्लड ग्रुप टाइप से एक्सपोजर न हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते पीते या इनहेल करते हैं उसके थ्रू ऐसे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं जिनमें ये ए एंटीजन और बी एंटीजन जिनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ए एंटीजन अगर हमारी बॉडी में भी है तो ए एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, लेकिन एंटी बी एंटीबॉडी बन जाएगी अगर हमारा एक्सपोजर होता है ए एंटीजन और बी एंटीजन से। और एक्सपोजर थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, ब्लड के थ्रू नहीं, किसी और पार्टिकल के थ्रू जो खाने पीने या सांस लेने के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। समझ में आया? तो अगर इस बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके पास अगर ए एंटीजन है तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी ऑलरेडी बनके तैयार रहेगी। समझ में आया? ठीक, क्योंकि उसने खाया पिया बहुत कुछ है जिसके थ्रू बी एंटीजन वाले पार्टिकल्स अंदर गए हैं और उसके शरीर में एंटी बी एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, बी एंटीजन रहेगा और एंटी ए एंटीबॉडी रहेगी, वही खाने पीने के और सांस लेने के थ्रू जो भी चीज, खाने पीने और सांस लेने के थ्रू जो भी चीजें अंदर गई हैं उसके थ्रू क्या है, एक्सपोजर हो चुका है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं ऑपोजिट ब्लड ग्रुप टाइप की। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है बेटा, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी, ठीक है, दोनों टाइप के अगर एंटीजन मेरे ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारे अंदर कोई भी पार्टिकल जाए उसके ऊपर या तो ए एंटीजन रहेगा या बी एंटीजन रहेगा, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी क्योंकि दोनों एंटीजन ऑलरेडी मेरे ब्लड में प्रेजेंट है। ओ वाले में बेटा, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज रहेंगी, क्योंकि जो भी खाएगा पिएगा बच्चा, वो जो भी इंसान है जो भी खाएगा पिएगा कुछ भी, तो ए एंटीजन भी अंदर गया है, बी एंटीजन भी खाने पीने के थ्रू अंदर गया है, तो एंटी ए एंटीबॉडी भी बनी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी बनी है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो भी ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन तो प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ऑपोजिट ब्लड टाइप की एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहती है शुरुआत से। समझ गए बेटा? और एक अच्छी बात ये जान लो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में, पहले से बता दे रहे हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके अंदर फीटस है, ठीक, प्लाजेंटा भी है, आपको पता है कि एंटीबॉडीज प्लाजेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, लेकिन सारी टाइप की एंटीबॉडीज प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, एंटीबॉडीज की भी कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें से कुछ टाइप ऐसा होता है जो कि प्लाजेंटा को क्रॉस करता है और कुछ टाइप ऐसा होता है जो प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो जो बेटा ये एंटी ए एंटी बी ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं, ये दे डू नॉट क्रॉस प्लाजेंटा। ठीक है, ये प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं करती, दे डू नॉट क्रॉस प्लाजेंटा, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? एंटी ए एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी प्लाजेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में नहीं जाती। समझ में आ गया? तो मदर का ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप चाहे इस कैटेगरी में से ए बी ओ में से कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप माँ का रहेगा जरूरी नहीं वही ब्लड ग्रुप बच्चे का रहे। ठीक है, इसमें से बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी ओ टाइप की बात कर रहे हैं। मदर का जो भी ब्लड ग्रुप है बच्चे का ब्लड ग्रुप वो रहे, कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चे, अच्छा, और मदर के ब्लड ग्रुप में ये सारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि ये एंटीबॉडीज क्रॉस कर देंगी बच्चा मर जाएगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं करती। ठीक है, तो इनसे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। दूसरा कैटेगरी का ब्लड ग्रुप होता है बेटा आरएच टाइप वाला। आरएच टाइप क्या है? आरबीसी के ऊपर
एक दूसरे टाइप का एंटीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, RH एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन पहली बार ऑब्जर्व किया गया था रीसस मंकी में, मतलब मंकी में होता है, इंसानों में भी होता है, लेकिन पहली बार जो डिस्कवरी हुई थी वो मंकी के अंदर हुई थी इस एंटीजन की, तो इसका नाम उसी मंकी, रीसस मंकी के नाम पे इसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। ठीक, 85% ह्यूमन पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बचे 15% में एब्सेंट होता है। तो जिन लोगों में ये प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान, और जिसमें एब्सेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन। समझ गए RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का मतलब? ठीक, तो RH टाइप में दो कैटेगरी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें रहेगा उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव बंदा, और जिसमें नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बंदा। ठीक, आप लोग जब ब्लड ग्रुप, मतलब आपने अगर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया होगा तो कहते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव कहते हैं ना। A और पॉजिटिव मतलब A का मतलब यहाँ से मतलब है, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन से है। ठीक है, अगर A पॉजिटिव है, अगर A पॉजिटिव बनता है बेटा, तो A एंटीजन के साथ साथ उसमें क्या रहेगा, RH फैक्टर भी रहेगा। ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, A पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, B पॉजिटिव वाले में क्या रहेगा, B एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी रहेगा। AB पॉजिटिव में A और B एंटीजन के साथ और कौन रहेगा, RH एंटीजन रहेगा। और O पॉजिटिव में क्या रहेगा, O पॉजिटिव में A एंटीजन या B एंटीजन तो नहीं रहता, लेकिन RH एंटीजन रहता है। और अगर इसी का उल्टा लें तो नेगेटिव वाले में क्या रहेगा बेटा, अगर नेगेटिव वाले की बात करें तो नेगेटिव वाले में क्या रहेगा, ठीक है, नेगेटिव वाले में A एंटीजन B एंटीजन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन RH एंटीजन नहीं रहेगा। तो ये वाला क्या हो गया, A नेगेटिव हो गया, ये B नेगेटिव हो गया, ये AB नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है। O नेगेटिव एकदम टकला है, उसके ऊपर कुछ नहीं है ना, A एंटीजन B एंटीजन भी नहीं है और RH एंटीजन भी नहीं है। तो समझ गए, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव और O पॉजिटिव O नेगेटिव का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक, तो ये रही ब्लड ग्रुप की बात। अच्छा, ये वाली एंटीबॉडी से बेटा तो बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्लाजेंटा को क्रॉस करके मदर से बेबी में नहीं जाती। ठीक, लेकिन इसकी वाली एंटीबॉडी से खतरा हो जाता है बेटा, एंटी RH एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लाजेंटा। ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक, तो बच्चे को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंटी A एंटी B एंटीबॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एंटी RH एंटीबॉडी से बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही एंटी RH एंटीबॉडी से ये जो केस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का, ये इसी की वजह से होता है, इसी की देन होती है। लेकिन एक बात बेटा, मैंने बोला कि जो भी चीज हम खाते पीते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी, ठीक, A एंटीजन और B एंटीजन दोनों से ही एक्सपोज होती है। ठीक, हमारी बॉडी में A एंटीजन और B एंटीजन की एंट्री होती है, ब्लड के थ्रू अगर नहीं होती तो दूसरे पार्टिकल्स के थ्रू होती है, जिसको हम खाते पीते या इनहेल करते हैं। हमारी बॉडी में A एंटीजन और B एंटीजन का एक्सपोजर हो चुका रहता है, इसलिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटी B और एंटी A डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप ये वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, लेकिन बेटा जो एंटी RH एंटीबॉडी है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहती पहले से। हम जो भी चीज खाते पीते या इनहेल करते हैं उस पे RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ RBC पे ही प्रेजेंट होता है। मतलब A एंटीजन B एंटीजन RBC के साथ साथ दूसरे पार्टिकल्स पे भी प्रेजेंट होता है जो कि नेचर में पाए जाते हैं।
समझ में आया? इसीलिए हमारे बॉडी का एक्सपोजर इनसे हो जाता है किसी न किसी थ्रू, ठीक, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बन जाती है। लेकिन जो RH एंटीजन होता है बेटा, इस RH एंटीजन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। ओनली, कहाँ लिखे हैं? ओनली प्रेजेंट ऑन आरबीसी। RH एंटीजन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, किसी और पार्टिकल पे नेचर के बनाए गए बहुत दूसरे पार्टिकल पे ये प्रेजेंट नहीं होता। और ये सारे जो है ना, ये वाले, ये एबीओ वाले जो हैं, ये आरबीसी के साथ साथ नेचर के दूसरे पार्टिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हमारी बॉडी का एक्सपोजर इनसे हो जाता है कभी ना कभी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है डिपेंडिंग अपॉन हमारा ब्लड ग्रुप क्या है और कौन सा एंटीजन हमारे में प्रेजेंट नहीं हुआ, बॉडी एक्सपोज हुई तो बन गया, ठीक। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पे ही प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है, किस में बनेगी? तब बनेगी जब RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप एक्सपोज हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एंटी RH एंटीबॉडी RH पॉजिटिव वाले पे तो बनेगी नहीं, ठीक, क्योंकि उसके पास RH पॉजिटिव एंटीजन पहले से ही है, तो उसके पास एंटी RH एंटीबॉडी तो रहेंगी नहीं, ठीक। किसमें बनेंगी ये वाली एंटीबॉडीज? ये वाली एंटीबॉडीज बनती है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप में। कहाँ बनती है? कहाँ फॉर्म होती है? कहाँ फॉर्म होती है? फॉर्म्ड इन RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप वाला इंसान। पहले तो ये जान लो कि एंटी RH एंटीबॉडी की बात हमने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पे प्रेजेंट होती है और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक। जिन ह्यूमंस के आरबीसी पे ये प्रेजेंट होती है उनको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिन पे नहीं प्रेजेंट होती उनको हम RH नेगेटिव बोलते हैं। तो बेटा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होगा वो एंटी RH एंटीबॉडी तो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसके खुद के ब्लड पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगा कभी भी, ठीक। क्योंकि अगर एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी तो उसका खुद का ब्लड ग्रुप टूटने लगेगा और वो मर जाएगा, उसका खुद का आरबीसी टूटने लगेगा और वो मर जाएगा। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान कभी भी एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनाता। ये एंटीबॉडी कहाँ बनती है? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर बनेगी, उसके प्लाज्मा में रहेगी। और कब बनेगी बेटा? जब RH पॉजिटिव इस वाले से एक्सपोजर हो जाता है इसका, जब इसके ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहीं से घुसेगा, तब जाकर के एंटी RH एंटीबॉडी बनती है। समझ में आया? अगर मैं RH नेगेटिव इंसान हूं तो मेरे अंदर पहले से एंटी RH एंटीबॉडी नहीं रहेगी। किसी RH पॉजिटिव इंसान वाले का ब्लड अगर मेरे खून में आएगा, मिलेगा, ठीक है, तब मेरी बॉडी एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी। पहले से ये प्रेजेंट नहीं होती, ये तो पहले से प्रेजेंट होती है। क्यों बता दिए क्यों? ये पहले से प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में पाया जाता है, तो किसी और पार्टिकल के थ्रू RH एंटीजन से हमारी बॉडी एक्सपोज नहीं हो पाती। वो तभी एक्सपोज होगी जब RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव वाले को चढ़ाया जाए, ठीक। उसी टाइम पर ये एंटी RH एंटीबॉडी बनती है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पे अब चलेंगे, अब समझ में आएगा क्या है। ये है मम्मी और ये है इसका बेबी। मम्मी जो है ये है B नेगेटिव, ये है B नेगेटिव, और बेटा जो है
बच्चा जो है इसका, ये क्या हो है, सपोज करो ये हो गया बी पॉजिटिव, ठीक है। अरे सॉरी, ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक। तो इनका आरबीसी ऐसा और इनका आरबीसी ऐसा, इसके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और इसके ब्लड पे नहीं प्रेजेंट है। अब बेटा ये बच्चा तो मम्मी के वोम्ब के अंदर है, ठीक। बच्चे का ब्लड जब तक इस मम्मी के पेट में रहेगा, मम्मी के वोम्ब के यूट्रस के अंदर रहेगा, तब तक बच्चे के ब्लड की और माँ के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, एक्सपोजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड रेड मैंने बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज प्लाजेंटा। प्लाजेंटा क्या करेगा? दोनों के ब्लड को सेपरेट रखेगा, ठीक। माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड से नहीं मिलेगा, जब तक बच्चा यूटेरस के अंदर है तब तक माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड का एक्सपोजर नहीं होगा। लेकिन डिलीवरी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होगी बच्चे की, डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम क्या होता है बच्चा, बेटा माँ का टिश्यू फटेगा, बच्चे का प्लाजेंटा टूटेगा, बहुत बहुत कुछ होगा। तो जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे, ड्यूरिंग डिलीवरी, देयर विल बी एक्सपोजर ऑफ बेबीज ब्लड विथ मदर्स ब्लड, ठीक है। जब तक प्रेगनेंसी थी तब तक बच्चे का खून और माँ का खून अलग अलग था प्लाजेंटा की मदद से। डिलीवरी के टाइम क्या होता है, टिश्यूज फटते हैं, प्लाजेंटा ब्रेक होता है, तो डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से एक्सपोज हो जाता है, उस टाइम थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाता है। जैसे ही ये वाला ब्लड बेटा, जैसे ही ये वाला ब्लड इसके संपर्क में आएगा, आरएच एंटीजन के लिए इसके ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडी बेटा नहीं थी माँ के पास, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के टाइम, क्योंकि बच्चा वॉज आरएच पॉजिटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव था, माँ आरएच नेगेटिव थी, माँ के पास पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं थी। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड माँ के ब्लड से एक्सपोज हुआ, जो कि आरएच नेगेटिव थी, ठीक। आरएच फैक्टर के लिए फट से एंटीबॉडी शरीर में बन गई, जिसको हम बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक। अब ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है बेटा, ये मम्मी के शरीर में फ्लो करेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक। ये मम्मी के बॉडी में फ्लो करने लगी, बन गई और फ्लो करने लगी। समझ में आ गया क्या हुआ? बच्चा वॉज आरएच पॉजिटिव, मतलब उसके आरबीसी पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट था। मम्मी वॉज आरएच नेगेटिव, तो मम्मी के आरबीसी पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। जब तक बच्चा मम्मी के यूट्रस में था, बच्चे का और माँ का ब्लड अलग अलग था, कोई एक्सपोजर नहीं था। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से एक्सपोज हुआ, क्योंकि उस समय कुछ टिश्यूज फटे, ठीक। माँ के टिश्यूज फटे, प्लाजेंटा टूटा, उस टाइम पे मिक्सिंग हुई थोड़ी सी ब्लड की। जैसे मिक्सिंग होगी, इसका ब्लड इसमें जाएगा, वैसे ही एंटी आरएच एंटीबॉडी तुरंत बॉडी, मतलब मम्मी के शरीर में बननी चालू हो जाएंगी, ठीक। तो ये वाला तो निकल आया बाहर, ठीक, ये वाला बेबी बाहर आ गया, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी,
ठीक है। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी बेटा, और सेकंड प्रेगनेंसी वाला भी जो बेबी होगा वो भी RH पॉजिटिव बेबी हुआ, ठीक है। माँ तो नेगेटिव थी और अब तो उसके शरीर में anti-RH एंटीबॉडी भी बन गया। अब सेकंड प्रेगनेंसी जब हुई और सेकंड प्रेगनेंसी वाला बेबी भी RH पॉजिटिव है, मतलब उसके शरीर में भी क्या है, ये RH एंटीजन उसके भी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है। और मम्मी के बॉडी में anti-RH एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। और मैंने ये भी बताया कि ये प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये क्या करेगा, ये प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकता है। कैन क्रॉस प्लाजेंटा। ठीक है। ठीक, यहां पर एक्सपोजर हुआ तो क्या हुआ, anti-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। ठीक है। और ये क्या होती है, प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा और जो सेकंड बेबी है, ये सेकंड बेबी जो है इनका, सेकंड बेबी दूसरा वाला, वो RH पॉजिटिव अगर है तो ये जो पहले से बनी anti-RH एंटीबॉडी है, ये क्या करेंगी, प्लाजेंटा को क्रॉस करके सेकंड वाले बच्चे में चली जाएगी। ठीक है। anti-RH antibody which is already present in mother's blood will cross the placenta और क्या करेगी, and will enter in baby's blood। समझ गए। क्योंकि anti-RH एंटीबॉडी क्या करती है, प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब उसकी पहली प्रेगनेंसी की वजह से उसके बॉडी में anti-RH एंटीबॉडी बन गई है। ठीक। अब सेकंड प्रेगनेंसी अगर हुई और सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव निकला, तो जो anti-RH एंटीबॉडी जो कि पहले से ही मदर की ब्लड में प्रेजेंट है फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से, वो क्या करेगी, प्लाजेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में चली जाएगी। और जैसे बच्चे के ब्लड में जाएगी, बच्चे का RBC टूटना चालू हो जाएगा। जैसे ये प्रक्रिया होगी, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकंड बेबी होगा उसका RBC टूटना चालू होगा और बहुत ही सीवियर तरीके से टूटना चालू होगा। ठीक। इसकी वजह से सेकंड बेबीज, ये मिटा दे, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकंड बेबी होगा विल ब्रेक डाउन, और जिसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को सीवियर एनीमिया हो जाएगा। जॉन्डिस हो जाएगा। एनीमिया बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है तो जॉन्डिस हो जाता है, और डेथ भी हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है, मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। ठीक है। तो यही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। समझ में आया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कैसे होता है, RH एंटीजन का खेल होता है पूरा। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि माँ का ब्लड A हो सकता है, B हो सकता है, बच्चे का ब्लड भी A कुछ भी हो सकता है। माँ का ब्लड B है, बच्चे का ब्लड A हो गया। इसमें तो पहले वाले में तो मैंने B करके इक्वल रखा था दोनों को।
माँ का ब्लड बी है, बच्चे का ए हो गया। माँ के ब्लड में एंटीबॉडी पहले से थी, उसकी वजह से बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटी एंटीबॉडी प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप और उनकी एंटीबॉडीज से बच्चे को कोई खतरा नहीं है। माँ का ब्लड बच्चे का ब्लड अलग अलग हो, ए बी ओ टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। खतरा तब होता है जब माँ नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव हो निकल जाए। ठीक है, ठीक। माँ नेगेटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव होंगे, तो बच्चा पॉजिटिव हो गया अगर, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होगी फर्स्ट बच्चे की, इफ बच्चा वाज पॉजिटिव एंड माँ इज नेगेटिव, और फर्स्ट बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो माँ और बच्चे का ब्लड एक्सपोज हुआ, और बच्चे का ब्लड एक्सपोज होने की वजह से माँ के शरीर में एंटी-आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और उनके शरीर में वो टहल रही है। सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी और अगर सेकंड बेबी जो है, ठीक, अगर वो भी आरएच पॉजिटिव निकला, तो माँ के शरीर में जो पहले से एंटी-आरएच एंटीबॉडी बन गई है फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से, वो प्लाजेंटा, क्योंकि एंटी-आरएच एंटीबॉडी प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो सेकंड बेबी के टाइम में प्लाजेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में एंट्री मार लेगी, और जैसे ही बच्चे के ब्लड में वो एंट्री मारेगी, बच्चे का आरबीसी टूटने लगेगा, उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अपने वीडियोस को और अच्छे से और क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकूं और आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।